आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। प्रभु ने हमको एक और अवसर दिया है कि हम कुछ देर उसके वचन पर मनन कर सकते, अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते और अपने जीवन को जांच सकते हैं। इस बहुमूल्य अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझको अवसर देता है कि मैं वचन पढ़ूं, सीखूं और जो प्रभु सिखाता है उसको मैं बोल भी सकूं। हम वचन में जाएं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े अनुग्रह दया के लिए जो कि आप हमारे जीवनों पर करते हैं। आप हमको संभालते हैं, हमको जीवन देते हैं और साथ ही अनंत जीवन में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। हम आपके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इसको पढ़ने और समझने की शक्ति हमको दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर हम इसे पढ़ें, समझें और इस पर चल भी सकें। मेरी सहायता कीजिए, मैं बोल सकूं और सुनने वालों की सहायता कीजिए कि वो इसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 8वें पद में जब हम जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। और ये परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। पर हम सिर्फ यहीं पर ना रुक जाएं कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर दयालु भी है और वो हम पर दया भी करता है और हमारी कमजोरियों को जानता है कि हम निर्बल हैं, हम दया के पात्र हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है और वो हम पर अनुग्रह भी करता है और परमेश्वर हम पर विलंब से कोप भी करता है। जब हम भजन संहिता उसके 86 अध्याय में जाते हैं और उसके 15वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा है कि परमेश्वर परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। हमारा परमेश्वर के विषय में ये वाला जो पद है ये थोड़ा सा परिवर्तित होकर बाइबल में 8 या 9 बार आया है। निर्गमन में 1 बार, गिनती में 2 बार, व्यवस्था विवरण में 1 बार और नए नियम में भी इसको रिपीट किया गया है। और इस पद को हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में भी कोट करते हैं कि प्रभु तू दयालु अनुग्रहकारी और तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यह सच्चाई है, हमारे परमेश्वर के ये गुण हैं। पर आज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें जो एक लाइन लिखी है, लिखा हुआ है तू विलंब से कोप करने वाला। अर्थात परमेश्वर कोप करता है। यह बात अलग है कि वो हम पर विलंब से कोप करता है। वो तत्काल हम पर कोप नहीं करता क्योंकि अनुग्रह का काल है और वो हम पर अनुग्रह करता और हम पर विलंब से कोप करता है। पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर कोप करता है। पिछले सप्ताह हमने देखा था मूसा का श्राप और हमने गिनती उसके 16वें अध्याय के पहले 34 पदों में देखा था कि किस प्रकार कोरह ने बगावत करी और उसने दातान और अबीराम को एकत्रित करा और उनके साथ 250 लोगों को और मंडली को भी, और वो मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगे
कहने लगे, किसने तुमको हम पर अगुआ बनाया है? और तब मूसा बड़ी विनम्रता से कहता है, इस बात का न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा कि मुझको या तुमको, किसको परमेश्वर ने अगुवाई दी है। और जब वो ये बकझक सुनता है और वो बुलाता है उन लोगों को, अबीराम को बुलाता है, तब वो कहते हैं, हम तेरे पास नहीं आएंगे। और तमाम विरोध की बातों को सुनकर मूसा का क्रोध भड़क जाता है, वो क्रोधित हो जाता है और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं और तुरंत उन शब्दों के अनुसार होता है। और हमने देखा था किस प्रकार से कोरह और उसके घराने, अबीराम, उसका पूरा घराना जमीन में समा जाते हैं। वो जीते हुए, जीवित अवस्था में ही दातान, अबीराम और कोरह का पूरा घराना, उनकी संपत्ति भूमि में समा जाती है। और बाइबल का ये अध्याय अर्थात गिनती का 16वां अध्याय, जिसमें कि 50 पद हैं, हम इसमें एक चीज देखते हैं, परमेश्वर के प्रकोप को, परमेश्वर के क्रोध को हम देखते हैं। और बहुत कम ऐसे अध्याय हैं जहां पर कि हम एक साथ परमेश्वर के 3 मृत्यु दंडों को देखें। इस अध्याय में अर्थात गिनती उसके 16वें अध्याय में इन 50 पदों में परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसने लोगों को 3 प्रकार से मृत्यु दंड दिए। अलग अलग प्रकार से मृत्यु दंड लोगों पर आए उसी समय में, एक ही समय में, लंबा समय नहीं गुजरा, एक दिन की सिर्फ अंतर पड़ा और ये 3 प्रकार के मृत्यु दंड आ गए। सबसे पहला मृत्यु दंड हम देखते हैं कोरह, दातान और अबीराम का, जिनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आता है। जब हम पहले 34 पदों को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप इन पर भड़क उठता है। ये परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, परमेश्वर के इच्छा के विरोध की जो उसने लेवियों के लिए कर्तव्य ठहराए थे, बकझक कर रहे थे और अपनी इच्छा से अपने अगुवे और अपने साथी नियुक्त करके ये सोचते थे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि लोग उसकी आज्ञाओं को माने। पर यहां पर बात दूसरी हो जाती है और मूसा भी क्रोधित हो जाता है और क्रोध में मूसा आकर कह देता है कि हे परमेश्वर, यदि इन लोगों की मृत्यु आम लोगों के समान हो तो यह समझा जाए कि मैं गलत हूं, पर यदि भूमि अपना मुंह पसार के इनको निगल लेती है, ये जीवित अधोलोक में चले जाते हैं, तभी ये सिद्ध होगा कि मैं नहीं, ये लोग गलत थे। और जब हम 31वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है वो ये बातें कह ही चुका था, मूसा इन बातों को कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। क्योंकि बड़ी मन की कठोरता के साथ कोरह और दातान और अबीराम तंबुओं के दरवाजों पर आकर खड़े हो गए थे और वो ये सोच रहे थे कि आज मूसा को वो लज्जित करेंगे, पर बात उल्टी हो गई। परमेश्वर का प्रकोप भड़का और परमेश्वर ने इनको एक अलग प्रकार का मृत्यु दंड दे दिया। लिखा है और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया
और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। ये पहला मृत्युदंड है जो कि परमेश्वर ने मूसा के निवेदन पर कि इनकी मृत्यु सामान्य तरीके से ना हो, एक असामान्य तरीके से इनको मृत्युदंड दे दिया। और एक बड़ा भयानक दंड यहां पर आ गया। परमेश्वर, जिसके लिए मैं कह रहा था कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। वो एक लंबे समय से इनको सह रहा था, इनके ऊपर उसका प्रकोप नहीं भड़का था, लेकिन एक समय आया और परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया। इसलिए ये आवश्यक है कि जब हम इस पद को पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता उसके 46वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, हम इस बात के लिए सचेत हों कि अनुग्रह का काल अनंत काल तक नहीं है। अनुग्रह का काल एक समय तक है और उसके बाद परमेश्वर का कोप भड़क उठेगा। और वो प्रकोप भड़के उसके पहले आपको और मुझको अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। उन गलतियों को मान लेने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर का प्रकोप हम पर ना भड़के और इस रीति से हम नाश ना हो जाए। दूसरा मृत्युदंड जो हम यहां पर देखते हैं, और वहां पर देखते हैं 35वें पद को, गिनती उसके 16वें अध्याय के 35वें पद में लिखा है, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। दूसरा मृत्युदंड अभी एक खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा गैप है, और उसके बाद परमेश्वर के लिए लिखा है कि उसके पास से एक आग भड़की और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जब हम इसी अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इस कोरह ने और दातान ने और अबीराम ने बहुत से लोगों को जमा कर लिया था, और इन तीनों रूबेनियों में से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो कि सभासद और नामी थे उनको संग लिया। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये सभासद थे, नामी लोग थे, सम्मानित लोग थे, अच्छे लोग थे, और इन 250 लोगों को इन्होंने जमा करा। ये लेवी थे, परमेश्वर ने इनको दायित्व सौंपे थे, लेकिन ये लेवी जो थे ये चाहते थे कि अब इनको याजक पद भी मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को तंबू की सेवकाई का दायित्व दिया था। मूसा कहता है उनसे, फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने पास, अपने समीप बुला लिया है। परमेश्वर ने तुमको अपने पास बुलाया है कि तुम उसकी सेवा टहल करो। यह क्या बात तुमको छोटी लगती है? और वो कहता है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के खोजी हो। ये इस बात से असंतुष्ट थे कि परमेश्वर ने हारून और उसके वंश को क्यों याजक पद दे दिया है। हम भी तो लेवी वंश के हैं और परमेश्वर ने हमको तंबू की सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन हम याजक की सेवा क्यों नहीं कर सकते? और इस बात के कारण ये लोग कोरह
दातान अबीराम के साथ मिलकर मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध बातें करते हैं। और कोरहा, दातान, अबीराम इनको नियुक्त कर देता है कि तुम 250 लोग तुम भी परमेश्वर के लिए धूप चढ़ाओगे। और उनको पीतल के धूप दान दे दिए जाते हैं। और तब मूसा कहता है कि तब मूसा ने कोरहा से कहा, तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। और इस प्रकार से यह सिद्ध होगा कि परमेश्वर ने याजक की सेवा के लिए किसको चुना है और मिलाप के तंबू की सेवा के लिए किसको चुना है। यह परमेश्वर का चुनाव है, ये मेरा या हारून का नहीं है। और इसलिए तुम तैयारी के साथ आना। और हम वचन में पढ़ते हैं, कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। और तब यहोवा का तेज दिखाई पड़ा और ये लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो धूप दान लेकर। लेकिन पहला दंड कोरहा, अबीराम और दातान पर आता है, उनके घराने पर आता है, उनकी संपत्ति पर आता है। जमीन फट जाती है और वो सब जीवित अधोलोक में चले जाते हैं। और दूसरा दंड आता है इन 250 उन लोगों पर जो कि धूप लेकर और धूपदान तैयार करके परमेश्वर के सामने आराधना करने को मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास एकत्रित हुए थे। और परमेश्वर की ओर से लिखा है कि आग निकली और इन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। प्रश्न मेरे मन में उठा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा? जब कोरहा, अबीराम, दातान और उनका घराना जमीन में समा गया तो ये 250 लोग भी जमीन में समा सकते थे। परमेश्वर चाहता तो इनको भी उसी प्रकार से दंडित कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दंड का तरीका बदल दिया। कुछ क्षण पहले उसने कोरहा को, दातान को, अबीराम को दूसरे तरीके से दंड दिया और इन 250 लोगों के लिए उसके दंड का तरीका बदल गया। क्यों हुआ ऐसा? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? और हम इसका प्रत्युत्तर भी इसी अध्याय में पाते हैं। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह, उन धूपदानों को आग में से उठा लें और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दें, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वो वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। और इस प्रकार वो इस्राएलियों के लिए एक निशानी ठहरेगा। परमेश्वर उन धूप दानों को कहता है, बटोर लो। यदि ये लोग भी कोरहा, अबीराम और दातान के समान जमीन में समा जाते तो इनके साथ ये धूपदान भी जमीन में चले जाते और उसमें दब जाते। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इन्होंने तो गलती करी है, लेकिन वो धूपदान रहें, उस पीतल से पत्थर बनाए जाएं, वेदी बढ़ी जाए, ताकि लिखा है इस प्रकार वो इस्राएल के लिए एक निशान ठहरे।
इस बात की निशानी ठहरे कि परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है, यदि कोई मनमानी करेगा तो वो दंडित हो जाएगा। और ये 250 लोग परमेश्वर की आग से जल मरे, समाप्त हो गए। लेकिन वो धूपदान, परमेश्वर ने कहा इसके पत्थर बनाओ, इसकी तुम शीट बनाकर उस वेदी पर मढ़ दो, ताकि जब कोई पूछे ये पत्थर कहां से आए, कैसे आए, तुम बता सको कि किस प्रकार से कुछ लेवियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत कर दी और उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने तरीके से, अपनी योजना से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार नहीं करता है और इसलिए परमेश्वर ने उनको दंडित कर दिया। और उनके दंड का जो ये परिणाम था, ये जितने धूपदान थे उनको रखा गया है पत्थर बनाकर, ताकि लोगों को याद रहे कि परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करने का क्या दंड है। और इस प्रकार से एक दूसरा मृत्यु दंड यहां पर हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर एक दूसरे तरीके से इन लोगों को दंडित कर देता है। और एक तीसरा मृत्यु दंड भी यहां पर आता है। और जब हम 41वें पद में जाते हैं, फिर से हम देखते हैं जो बगावत के, जो लोगों को मूसा और हारून के विरुद्ध मन खराब करने के कारण लोगों को इन कोरह, दातान और अबीराम ने भड़का दिया था, उनके जीवन में वो बीज बढ़ता है। और लिखा है दूसरे दिन, अभी समय नहीं बीता, 2 प्रकार की मृत्यु आ चुकी है, लोग डर गए हैं, वहां से भाग गए थे। जब उन्होंने इन लोगों की चिल्लाहट को सुना, लिखा है लोग वहां से भाग गए। लिखा है जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। वो डर कर भागे, लेकिन उनके मनों में जो कड़वाहट डाल दी गई थी, जो कड़वे बीज बो दिए गए थे, उसका परिणाम देखिए। लिखा है 41वें पद में, इसी गिनती उसके 16वें अध्याय के दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। ये लोग फिर से उसी बात को बड़बड़ाने लगे। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। जब उन्होंने वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और मंडली बड़बड़ा रही है, मूसा और हारून परमेश्वर के सामने आते हैं। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। परमेश्वर फिर से मूसा और हारून से कहता है, तुम यहां से हट जाओ, मैं पल भर में इनको भस्म कर दूंगा। परमेश्वर का प्रकोप भड़क चुका है, वो आ गया है और वो कहता है मैं इस मंडली को पल भर में भस्म कर दूंगा। पर मूसा का प्रेम देखिए, लिखा है मूसा उस परिस्थिति में भी, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। मूसा और हारून परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरते हैं जब परमेश्वर उनसे ये कहता है।
बार बार निंदा हो रही है, बार बार लोग इनके ऊपर भड़क रहे हैं, तुमने यहोवा की मंडली को मार डाला है, प्रजा को तुम मार रहे हो। और उसके बावजूद भी मूसा और हारून झुकते हैं। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। जब मूसा और हारून वहां से नहीं हटे, परमेश्वर का प्रकोप भड़क चुका था। उसने अग्नि को नहीं भेजा कि कहीं ये मूसा और हारून उसमें भस्म हो, लेकिन परमेश्वर ने मरी को भेज दिया। फिर एक बार प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने आग को भेजकर इनको भस्म क्यों नहीं करा? क्योंकि परमेश्वर कहता है ये काम जो है भस्म करने का पल भर में हो जाएगा। एक क्षण लगेगा, परमेश्वर की आग जाएगी और सब के सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन जब मूसा और हारून परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और मूसा कहता है जल्दी से अपने धूपदान को ले, वेदी पर से अंगारे उठा, उस पर धूप डाल और तू मंडली के बीच में दौड़ जा और उसके लिए प्रायश्चित कर, अर्थात प्रार्थना कर। और वो यहां पर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर दया करे, और परमेश्वर अपने निर्णय को बदलकर मरी में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि मरी एक सिरे से शुरू हुई थी और मरने वाले धीरे 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 करके मर रहे थे, एक क्षण में वो नहीं मर रहे थे। और ये वो समय था जबकि उनको बचाया जा सकता था। आग से मूसा उनको नहीं बचा सकता था, आग में हारून नहीं दौड़ सकता था, लेकिन मरी के बीच में दौड़ गया। और लिखा है, और मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया, और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और तब देखिए हारून कहां पर खड़ा होता है। लिखा है 48वें पद में, और वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हो गया। हारून मुर्दों जो मर रहे थे, उस मरी से वो नहीं डरता कि ये मरी मुझ पर भी लग जाएगी, लेकिन लिखा है हारून मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा हो गया है। अब मरी कैसे बढ़े? क्योंकि परमेश्वर के लिए दुहाई दे रहा है हारून, उस कलीसिया के लिए, उस मंडली के लिए वो दुहाई दे रहा है, पुकार रहा है। मरी उस पर से होकर नहीं जा सकती। परमेश्वर हारून को नहीं मारेगा, और इसलिए वहां पर लिखा है कि मरी रुक गई। जीवितों और मुर्दों के बीच में एक जन आ गया है, जिसके लिए ये मंडली बड़बड़ा रही थी, कुड़कुड़ा रही थी, जिसको वध कर देना चाहती थी, वो उनके बीच में आ गया है। वो हारून परमेश्वर का दास मृतकों और जीवितों के बीच में खड़ा है, और वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। जब परमेश्वर का दास बीच में आ गया, मरी थम गई। और लिखा है, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। इस भयानक मरी ने कुछ ही देर में 14,700 लोगों को मार डाला। लेकिन मूसा प्रार्थना करता है, हारून का मार्गदर्शन करता है, तुझको ये करना है। और हारून अपना धूपदान लेकर और उस पर वेदी के अंगारे लेकर धूप डालकर मरी से नहीं डरता, उन मरी से मरने वालों और जीवित लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है।
ये हैं परमेश्वर के लोग जो अपने लोगों से प्रेम करते और हर परिस्थिति में उनको बचाने का उपाय करते हैं। यदि हारून बीच में नहीं जाता तो 14,700 से पता नहीं कितने और लोग मर चुके होते। जितनी देर में वो वहां जाए 14,700 लोग मर गए। और ये तीसरा मृत्यु दंड है। परमेश्वर का प्रकोप इस अध्याय में हम देखते हैं भड़कता है। पहले उसने कोरह और दातान और अबीराम को दंडित कर दिया। जमीन ने अपना मुंह खोला और वो जीवित अधोलोक में चले गए। और ये वो मौका था जब ये 250 लोग अपने धूपदान छोड़कर फेंक कर जैसे इस्राएली लोग भागे थे भाग जाते और तब शायद परमेश्वर की आग से बच जाते। पर इन्होंने अपने मन को कठोर किया और ये इस बात के लिए कि हम परमेश्वर को याजक पद से महिमान्वित करेंगे वहां पर धूपदान लेकर खड़े हैं। वो कोरह दातान अबीराम के अंत को देखकर भी अपने मन को कठोर किए हैं। और तब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है, आग निकलती है और वो सब खाक हो जाते हैं। 250 लोग एक क्षण में मर जाते हैं और वो धूपदान बच जाते हैं जो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए एक शिक्षा के रूप में रखे जाएंगे। उनके पत्थर बनाकर वेदी पर चढ़ाया जाएगा। और इन 2 दंडों के बावजूद भी दूसरे दिन फिर से मंडली उन्हीं बातों को, उन्हीं कार्यों को करने लगती है जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने बार बार यह सिद्ध किया था कि मैंने मूसा को ठहराया है अगुवाई के लिए और हारून को ठहराया है याजकीय सेवा के लिए। लेकिन बार बार उनका विरोध होता है और परमेश्वर का प्रकोप भड़क जाता है और परमेश्वर उनको नाश करना चाहता है। लेकिन हारून और मूसा फिर बीच में आ जाते हैं उस मंडली को बचाने के लिए और वो मंडली के एक बहुत बड़े भाग को बचा भी लेते हैं। उसमें 14,700 लोग मरते हैं, बाकी लोग बच जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम हम बहुत सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को भी हम अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर की दया को भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से वो हम पर दया करता है। और परमेश्वर के प्रकोप के लिए भी लिखा है कि वो विलंब से करता है। पर इस बात को हम हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर प्रकोप करता है। उसने जब प्रकोप भड़का पूरी धरती को पानी में डुबो दिया, सारे लोग नाश हो गए। जब उसका प्रकोप भड़का सदोम और अमोरा आग से नाश हो गए। परमेश्वर प्रकोप करता है और इसलिए आवश्यक है कि हम समय की बहुमूल्यता को समझें। परमेश्वर का प्रकोप भड़का हुआ है इस पृथ्वी पर और नाना प्रकार से हम देख रहे हैं आपत्तियां विपत्तियां जिस बुरी रीति से मारे जा रहे हैं। किसी डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने कल्पना नहीं की थी। बहुत सारे उपग्रह और ग्रहों पर जाने की कल्पनाएं की गई थी। ऐसे जाएंगे, ऐसे कॉलोनी बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन इस प्रकार से लोग मर जाएंगे और लोग खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। अपने लोग अपनों के निकट नहीं जा पाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। पर परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य होते चले गए। विश्व में शराब का, व्यभिचार का, जुए का और नाना प्रकार की वस्तुओं की आराधना का सिलसिला बढ़ता चला गया। और परमेश्वर का जब प्रकोप आया है, आज भी आवश्यकता है कि जो मरी फैली है उसके लिए हम मध्यस्थता की दुआ करें।
परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मूसा बने और मूसा बनकर हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और हारून जब खड़ा हो गया बीच में, वो मरी रुक गई। जब परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएंगे, निश्चय है कि ये संहार भी रुक जाएगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रेम को जागृत करें, अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें और अपने लोगों के लिए, जैसा कि नहमीया ने कहा, हाँ प्रभु, हमने और हमारे बाप दादों ने पाप किए थे, पर अब तू उनको क्षमा कर। हम उनके लिए, अपने लोगों के लिए क्षमा मांगे और तब निश्चय परमेश्वर फिर से अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है, लेकिन वो दया भी करता है और वो दया करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन आप कहते हैं मैं न्याय भी करूंगा। और जब प्रभु आपका न्याय आता है, आपका प्रकोप भड़कता है, तो मनुष्य उसके सामने रुक नहीं सकता। वो सारा विश्व नाश हो गया, सदोम अमोरा के लोग नाश हो गए। और आज भी प्रभु जी हमारी पृथ्वी पर कितनी भयानक तरीके से प्रभु जी मृत्यु राज कर रही है। लाखों लोग समय के पहले काल कलवित हो गए और प्रभु जी उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उनके अजीजों ने, कि हम इनको मिट्टी देने भी नहीं जा पाएंगे। आज भयानक दशा में हम अपने आप को दीन करते, अपनी गलतियों को मानते और आपसे निवेदन करते हैं, अपने प्रकोप को शांत कीजिए प्रभु जी, और एक बार फिर इस मरी को रोक दीजिए, ताकि लोग आपके पास आ सकें, अपने लिए प्रायश्चित कर सकें और उस प्रबंध को जो आपका बेटा करके गया उसको स्वीकार करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, आपकी दया को हम चाहते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ और इसको अमल में लाने वाले लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।